नमस्कार। जैसा कि आपको पता है रेलवे के अंदर ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के अंदर 22,000 के आसपास भर्ती निकली हुई हैं और इसके फॉर्म इस समय स्टार्ट हैं। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि रेलवे में जब आप ग्रुप डी जाते हो तो वहाँ पर आप ये सोचते हो कि आप प्रमोशन लेके उच्च पदों पे जा सकें, लेकिन ठहरिए, रेलवे में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर आपको सबसे तेज प्रमोशन देखने को मिलता है और कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जहाँ पर दोस्तों आपको बहुत धीरे प्रमोशन होता है। तो आज का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रेलवे में टीटी और टीसी की भर्ती यहाँ पर आई हुई है, जिसे सीसीटीसी के नाम से जाना जाता है, और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है उसकी तरफ से अपडेट है। देखिए यहाँ पर 16 अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे को बांटा गया करंटली, और इसके अलावा देखेंगे कोलकाता मेट्रो भी है और अभी साउथ कोस्ट रेलवे बन रहा है। तो आप मान सकते हैं कि भाई 17-18 आपके टोटल क्षेत्रीय जोन हैं, ठीक है। और उन क्षेत्रीय जोन को फिर जो है डिविजन्स में यानी कि मंडल में बांटा गया है। तो करंटली लगभग 70 के आसपास डिवीजन है ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रयागराज डिवीजन की तरफ से अपडेट है। एनसीआर में आगरा डिवीजन है, झांसी डिवीजन है, प्रयागराज डिवीजन है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज डिवीजन की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए, ये जो भर्ती है वो है सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसीपी मैट्रिक्स अगेंस्ट 33.13% जनरल सिलेक्शन इन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट प्रयागराज डिवीजन। तो प्रयागराज डिवीजन में सीसीटीसी की भर्ती यहाँ पर आई हुई है और ये जो कोटा है वो जनरल सिलेक्शन कोटा है। देखिए 3 प्रकार से नॉर्मली वैकेंसी को भरा जाता है। एक यहाँ पर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जिसमें 50% कोटा आता है। दूसरा यहाँ पर जनरल सिलेक्शन है, इसको प्रमोशन कोटा भी बोलते हैं, इसमें 33.13% है। एक एलडीसी से भरा जाता है जिसमें 16 से ही 2/3% कोटा है। तो इस प्रकार से वैकेंसी सीसीटीसी को भरा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है 287। अब आप बोल रहे हो कि बम्पर भर्ती कैसे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए डिपार्टमेंट में भर्ती आना बहुत कम भर्ती आती है, और 287 मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी है अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर एक प्रयागराज सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज डिवीजन की बात है। और इसमें देखिए आगे बात करेंगे कौन एलिजिबल है। आप देखेंगे 1000 से 1500 लोग ही एलिजिबल हैं, और उसमें आप देखेंगे 287 वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो वैकेंसी है उनमें कुछ विकलांग यानी कि पीडब्ल्यूडी की सीटें यहाँ पर रिजर्व है, जिसमें आप देखेंगे ये एचआई कैटेगरी की है, एलडी की है, ठीक है, और एमडी कैटेगरी की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 42 सीटें एससी की है, 22 सीटें एसटी की है, यूआर की 223 सीटें हैं, टोटल 287 है, जिसमें आप 12 पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर हैं सीटें। यहाँ पर देखिए कौन यहाँ पर एलिजिबल है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग एम्प्लॉय फुलफिलिंग फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखिए जो भी कर्मचारी लेवल 1 और लेवल 2 में है, यानी कि 1800 ग्रेड में है और 1900 ग्रेड में, कौन, कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी। तो यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल में आता है जनरल असिस्टेंट, या बोलेंगे कॉमर्शियल असिस्टेंट बोल सकते हैं, जिसकी पोस्ट बहुत कम होती है रेलवे के अंदर। और दूसरा यहाँ पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 में आता है पॉइंट्समैन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे में पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्समैन के प्रमोशन के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं प्रमोशन के। तो यहाँ पर देखिए सीसीटीसी में डायरेक्टली आपका जो पॉइंट्समैन है वो यहाँ पर एलिजिबल है। प्रयागराज डिवीजन में मान सकते हैं कि तकरीबन हो सकता है कि 1200 से 1500 को कैडर हो, और उसमें आप देखेंगे कि 287 वैकेंसी, यानी कि 5 या 6 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है डिपार्टमेंट में। और उसके बाद अलावा यहाँ देखिए इनको स्टेशन मास्टर का ऑप्शन मिलता है, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टीएनसी बन सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस इनके पास होते हैं। तो बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, और इतनी बड़ी भर्ती इनको मिली हुई है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 2 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होती है पॉइंट्समैन के रूप में या कॉमर्शियल असिस्टेंट के रूप में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में ही जो कर्मचारी है सिर्फ वही इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर देखिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर होता ही है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन केस ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन प्रयागराज डिवीजन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर विल कंटिन्यू टू बी असिस्ट बॉटम सीनियरिटी इन यूनिट कैडर एज पर एक्सटेंड प्रोसीजर द सर्विस रेंटेड बाय देम इन द ओल्ड यूनिट मार्क मे बी रिकॉन फॉर डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन द पोस्ट ऑफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वेयर ए मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस इज प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन ऑफ द प्रमोशन इंक्लूडिंग प्रमोशन टू जनरल पोस्ट टू द न्यू यूनिट
subject to addition to the service to allow to be counted does not exceed the length of service immediately senior। यहाँ पर देखिए बताया गया है, मान लीजिए कोई कर्मचारी अगर वो ऑन रिक्वेस्ट से आया है तो उसकी जो सीनियरिटी है वो यहाँ पर न्यू हो जाती है, यानी प्रकार से बॉटम में उसको डाल देते हैं। अगर वो एलिजिबल है या नहीं है तो इसका इसका निर्णय रेलवे बोर्ड ने बताया गया है कि जिसकी जो सीनियरिटी है उससे जस्ट ऊपर जो कैंडिडेट है उसकी कितने साल की सर्विस यहाँ पर है, मान लीजिए 1 साल की 2 साल की है, उसी हिसाब से उसके पिछले सर्विस को काउंट किया जाएगा। और रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है 34/2006 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट किया जाएगा। देखिए बाकी के जो डिपार्टमेंट बच गए उनमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एलिजिबल नहीं है। सच दो स्टाफ इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट लाइक टीआई पियोन्स, ऑफिस पियोन्स, जनरल असिस्टेंट, ठीक है, ये इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और बाकी के जो डिपार्टमेंट है वो बाकी के लोग एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ प्रयागराज डिवीजन के लोग यहाँ पर जो हैं इसमें एलिजिबल हैं। सिलेबस में क्या आएगा तो सिलेबस में कॉमर्शियल का यहाँ पर सिलेबस आता है जो कि नीचे यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको बताऊँगा। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देखिए बताया गया है कि ये आपके सीबीटी एग्जाम यहाँ होगा, उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड्स होगा और फिर वाइवा वगैरह इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये सीबीटी मोड में होगा जो कि आरबी नंबर 47/2025 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर देखिए 110 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जिसमें 10% राजभाषा के यहाँ पर रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें आप देखेंगे तो 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं और 120 मिनट जो विकलांग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस 90 से 120 मिनट का रखा जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे 60% मिनिमम लाना जरूरी है और मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और SC/ST को रिलैक्सेशन मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे मेरिट के अंदर, जो उनकी पोस्ट है उनको। यहाँ पर देखिए चूंकि नॉन सेफ्टी पोस्ट है इसलिए यहाँ पर देखेंगे बेस्ट अमॉन्ग फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर द सिलेक्शन, जो कि आरबी नंबर 57/1995 बताई गई है। द स्कीम विल बी ऑपरेटेड ओनली व्हेन एलिजिबल एम्प्लॉय अंडर रिलैक्स कैटेगरी SC/ST डू नॉट क्वालिफाई। यहाँ पर देखिए बेस्ट अमंग फेलियर का तभी यहाँ पर चूज किया जाएगा जब यहाँ पर जो SC/ST के कर्मचारी हैं अगर उनकी सीटों के विरुद्ध यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं मिलते हैं तब जाके उनको यहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है। और 20% मिनिमम मार्क्स जरूरी है सीवीटी में SC/ST वालों को, बाकी के लिए 60%। अप्लाई करने के लिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है, उसको भरकर आपको जो आपका जो सुपरवाइजर है उसके पास भेजना रहेगा। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर देखिए जो एग्जाम होगी वो यहाँ पर देखिए बता रखा है इस प्रकार से कि फॉर्म 17 तारीख से स्टार्ट है, 27 तारीख तक भर सकते हैं। मात्र 10 दिन का टाइम दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और ये जो प्रोसेस है इसको रेलवे बहुत फटाफट यहाँ पर करवा रही है। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर सीनियर DCM प्रयागराज, सीनियर DOM प्रयागराज, तो ये 3/3/2026 तक फॉर्म यहाँ पर सबमिशन कराने पड़ेंगे। इसके अलावा 6/3/2026 तक आप देखेंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो सबमिट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद 13/3/2026 तक एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी कौन कौन एलिजिबल है। और यहाँ पर देखिए टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे रखी है टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2026, द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वेन्यू विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। और देखिए मार्च के एंड में आपकी एग्जामिनेशन यहाँ पर हो जाएंगी, यानी कि आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लगभग 2 महीने 1.5 महीने में ही सारी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट यहाँ पर रेलवे करा रही है एग्जाम वगैरह। क्योंकि यहाँ पर देखिए हो सकता है कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन भी आई है जिसमें ये भी बताया गया कि मार्च में जो है CCTC का एग्जाम लिया जाए, तो हो सकता है उसके लिए अपनाया जा रहा हो। बाकी हो सकता है कि स्टाफ की नीड हो उनको ऐसा भी किया जा सकता है। ये फॉर्म है जो आपको यहाँ पर भर के यहाँ पर भेजना रहेगा, इसमें कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर डालनी रहेगी, ठीक है। ये आपको भेजना रहेगा। नीचे देखिए सिलेबस है जो कॉमर्शियल का ये मेनली, जिसमें इंडियन रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है और NCR रेलवे के संदर्भ में रेफरेंस है, UTS, JTBS, STB जो कि टिकट देते हैं उनके बारे में है। न्यूनतम फेयर क्या होता है ट्रेनों का, रिजर्वेशन फीस कितनी लगती है, सप्लीमेंट्री चार्जेस, सुपरफास्ट चार्जेस और अदर चार्जेस कितने लगते हैं, वो जो टिकट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, जर्नी टिकट, नॉन जर्नी टिकट और इसमें आप जाएंगे, ठीक है, लगेज टिकट ये वो, तो वो सब आएंगे। रिफंड रूल्स होते हैं रिजर्वेशन और अनरिजर्व टिकट में कि रिजर्वेशन कराया तो उसमें कैंसिल कराओगे तो कितना पैसा मिलेगा, 48 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, चार्ट बनने के बाद पहले, वो सब। ब्रेक जर्नी के रूल्स क्या क्या है, कितने किलोमीटर की दूरी पर ब्रेक जर्नी ले सकते हैं। स्टेशन का क्लासिफिकेशन NSG 1 2 3 4 5 6 वो इस प्रकार से होगा। पैसेंजर एमिनिटी यात्री सुविधाएं जो होती है, पीने का पानी, ऊंचा प्लेटफॉर्म, लाइट्स, पंखे, ठीक है, बेड रोल्स, ये सारी इसके अंदर जाएंगी। EDR TDR तैयार किए जाते हैं रिफंड्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए। रूल रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ डिलीवरी पार्सल, यहाँ पर देखिए
जो पार्सल होते हैं, पार्सल की बुकिंग वगैरह कैसे होती है, डिलीवरी कैसे की जाती है, उनके बारे में है। जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपको फ्री अलाउंस मिलता है, जैसे स्लीपर में आप 40 किलो तक लेके जा सकते हैं, थर्ड एसी के अंदर, एसी सीसी के अंदर 35 किलो लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पासेस के लिए अलग अलग हैं, सेकंड श्रेणी ए, सेकंड श्रेणी 2A, इनके लिए अलग अलग फ्री लिमिट्स यहाँ पर दी गई हैं, तो उनके बारे में है। आपके जेन्युइननेस ऑफ रेलवे रिसिप्ट, जब आप कोई भी सामान बुक करते हैं तो रेलवे रिसिप्ट आपको दी जाती है, तो उसकी वैलिडिटी कैसे जनरेट की जाती है, क्या चार्जेस, वो सब कुछ इसमें आएगा। रजिस्ट्रेशन इंडेंट हो वैगन अलॉटमेंट, यानी देखिए आपको कोई वैगन की नीड है तो आप यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। और उसका आजकल ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है, तो जो वैगन अलॉटमेंट होता है, कोई वैगन आपको चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ आ जाएंगी। और आगे यहाँ पर देखिए वैगन ट्रांसफर रजिस्टर, यहाँ पर देखिए जब वैगन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो वैगन ट्रांसफर रजिस्टर में उसका मेंटेन किया जाता है कि कौन सा वैगन कहाँ जा रहा है, किस क्षेत्र रेलवे का है, जब भी दिया जाता है तब। यहाँ पर देखिए अकाउंटल ऑफ रेलवे रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग डेबिट्स एंड क्लियरेंस, यहाँ पर देखिए जब रेलवे का रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूटीएस से हो सकता है, स्टेशन पे और कोई कमाई का साधन हो सकता है उससे, तो कोई बकाया आ गया, आउटस्टैंडिंग डेबिट्स आ गए, उसको कैसे क्लियर करना है उसके बारे में है। वेरियस रिटर्न प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय चेकिंग बुकिंग पार्सल गुड्स स्टाफ, तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के जो रिटर्न प्रिपेयर किए जाते हैं, जो भी कमाई होती है उसको रेलवे को सौंपना होता है, तो अलग अलग CR नोट्स उनके माध्यम से पार्सल बुकिंग गुड्स ये सब के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये बनाई जाती हैं। वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 में बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि बिना टिकट यात्रा करना, ट्रेनों की छतों के ऊपर चढ़ना, ट्रेन में स्मोकिंग करना, दारू पीना, ठीक है, और अनरिजर्व कोचेस चढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उनके दंड वगैरह इसमें मिल जाते हैं। लीव रूल्स, पास रूल, D&AR रूल्स, माइनर मेजोरिटी पेनल्टीज हैं वो हैं। कॉमर्शियल स्टाफ की एक्सीडेंट हो जाने पर ड्यूटीज़ हैं। कॉमन कोड्स एब्रीवेशंस रेलवे में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके EFT बनाई जाती है, AFT की फुल फॉर्म पूछ ली, PNR का पूछ लिया, ऐसे मतलब आपको सैकड़ों PNR वो फुल फॉर्म मिल जाएंगे जो आपको पता होना चाहिए, GCT वगैरह, ठीक है, STB, UTS, OS, OPS है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ पब्लिक टाइम टेबल, जो PTT होता है जो कि पब्लिक के लिए जारी होता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ छपी होती है, क्या क्या जानकारी होती है, वो चीज़ होनी चाहिए। सजेशन टू इम्प्रूव रेलवे रेवेन्यू, रेलवे की आय बढ़ाने के लिए क्या सजेशन है, वो सारी चीज़ें इस मामले की। नॉलेज ऑफ वेरियस कंसल्टेंट, रेलवे में देखिए बहुत सारी कंसल्टेटिव कमेटी होती हैं अलग अलग लेवल पर, ठीक है, वो बनाई जाती है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी मीटिंग कब होती है, क्या क्या मैम कौन कौन इसके प्रेसिडेंट वगैरह। इसके अलावा जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज पूछ सकता है रेलवे के बारे में, कुछ भी नया कोई ब्रिज बन रहा है, कितने नए भारत विकसित, ये आपके जो नए स्टेशन बन रहे हैं, ठीक है, जिसको अमृत भारत स्कीम बोला गया है, वंदे भारत ट्रेन कितनी चल रही हैं, ठीक है, नए पुल, नए सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, रेल मंत्री वगैरह, ये सारी कुछ भी चीज़ पूछ जा सकती हैं। एलिमेंट्री नॉलेज, जनरल नॉलेज, राजभाषा में तो आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा राजभाषा के बारे में, तो ये सिलेबस है। और ये सिलेबस आप जो है आपकी जो कॉमर्शियल की बुक आती है ZRTIs, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं और वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स हैं वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बाकी हम टेलीग्राम पे और वेबसाइट पे डाल रखे हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये बड़ा मौका है आपके पास रेलवे में TT बनने का, और ये जब भी है जब आप पॉइंट्समैन हो तो, ठीक है, तो फॉर्म भरें तो बड़े सोच समझ के भरें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।